ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है एवरेज का जस्ट बेसिक्स। तो जो हम लोग करेंगे वो है एवरेज का जस्ट बेसिक्स करेंगे, ठीक है। ज्यादा हम लोग यहाँ पे टफ टफ एंड क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हम ट्राई करेंगे जितना सिंपल रखे, जितना बेसिक्स हो सके उसी बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला जान लो। जो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि टोटल जो सम होगा, सम मतलब ऐड, हमेशा न्यूमरेटर या ऊपर होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर का हमने काउंट किया है, वो हमेशा नीचे होगा। जब इस दोनों को डिवाइड करोगे जो हमारा आंसर निकलेगा वही होगा हमारा एवरेज। वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। आगे से क्लियर है? ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। तो याद रखना, टोटल हमेशा ऊपर, कितने नंबर को हमने काउंट किया उसको नीचे, तो आंसर निकल जाएगा एवरेज। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले सपोज 12, 18, 30, 40 और 50, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स है और हमें बोला है इसका एवरेज निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, टोटल, टोटल प्लस टोटल, इसको प्लस करो। जब प्लस करेंगे 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 30 इक्वल 60, 60 प्लस 40 इज इक्वल 100, 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। तो 150 हो गया हमारा टोटल। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने काउंट, कितना नंबर लिया, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर एंड पांच नंबर। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे इसको, 5। तो आंसर आ जाएगा कितना, 5 से कट रहा है ये 30, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। यही हमारा एवरेज होगा। आई गेस क्लियर है, यही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दो। अभी जो हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और नियर अबाउट 14 या 15 क्वेश्चन होगा आई मोस्ट प्रोबेबली। इसको ट्राई करते हैं। नंबर वन क्या बोले, फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री क्वांटिटी, तीन नंबर है मतलब ए, बी और सी का। तो हम लोग क्या करें इसको, ए पहला नंबर, बी दूसरा नंबर और टी सी तीसरा नंबर। इससे क्या निकल गया टोटल, ये क्या निकल गया टोटल। हमें मालूम है टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी बताया था। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है, एक, दो और तीन। इसको डिवाइड बाय थ्री कर दो, हो गया आंसर। तो आंसर है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय थ्री। तो बी नंबर आंसर हो गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय थ्री। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नंबर टू, देखते हैं। नंबर टू में बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ, नंबर है 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। सही है ना, ये हमारा, इससे हमें क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। सही बात है। टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में देखो कितना, एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, चार नंबर है और पांच नंबर है। तो डिवाइड बाय क्या करें इसको हम लोग, पांच कर दें। ठीक है, अब इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा 20, 11 प्लस 9 20। सही है, चलो ठीक है, 11 प्लस 9 20। उसके बाद तो 13 प्लस 17 इज इक्वल 30, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50, 50 यहाँ कितना हो गया 65। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 65। 65 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू आंसर आता है 13। कितना होता है 13। ओके, यहाँ पे दो दो 12 गिवन है, इसको 13 बना लो। ये ऑप्शन आंसर क्या होगा, 13 होगा। जब इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा आंसर निकल कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस, अब छोटा करेंगे, ठीक है। फिर बोले नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ हाफ, 1/3, 1/4 और 1/6। अब समझना हमारा नंबर क्या है, 1/2 है प्लस 1/3 है प्लस 1/4 है प्लस 1/6 है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना कि हमारा जो डिनोमिनेटर प्लेस है, जो नीचे का नंबर है वो सबका सब अलग। तो नंबर कभी भी अलग नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर प्लेस हमेशा सेम करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर प्लेस हमेशा क्या करते हैं, सेम। तो इस मामले में एलसीएम निकाल लेंगे किसका, डिनोमिनेटर प्लेस में जो जो है।
2, 3, 4 और 6 का। किसका? 2, 3, 4 और 6 का। ठीक है, 2 1 जा 2, ये 3 इकट्ठा नहीं है, 2 2 जा 4, 2 3 जा। ठीक है, 3 1 जा 3, ये 2 हो गया, 3 1 जा 3, नेक्स्ट 2 1 जा 1 जा और 1 जा, तीनों जब 1 आ गया तो खत्म कर देंगे। तो हमारे पास कितने नंबर है? 3 नंबर हो गया। तो इसको इंटू करना है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। हमारा जो एलसीएम हो गया 12 हो गया। आई गेस यहाँ तक क्लियर है सबका? 12 हो गया। चलो ठीक है, अब क्या करना है, सारे नंबर को 12 करने की कोशिश करेंगे। सारे नंबर को 12, इसको मिटा दे रहा हूँ। सारे नंबर को मैं 12 करने की कोशिश करूंगा। कैसे, देखो समझो। पहला नंबर 1/2 है, लिख दे रहा अच्छी तरह बड़ा से। सेकेंड नंबर 1/3 है। फोर्थ नंबर 1/4 है। और फिफ्थ नंबर कितना है? 1/6 है। ठीक है, अब सबको सब 12 बनाने की कोशिश करो। 12 कैसे बनेगा? 2 के साथ में 6 इंटू करो तो 12 बनेगा। याद रखना, अगर डिनोमिनेटर प्लेस में 6 इंटू कर रहे हो तो जो न्यूमरेटर प्लेस मतलब ऊपर वाला प्लेस में सेम करना पड़ता है। 3 को 12 कैसे बनाओ? 3 4 जा, अगर यहाँ 4 तो यहाँ भी क्या होगा? 4 4 3 जा, अगर यहाँ 3 तो यहाँ भी क्या होगा? 3, अगर यहाँ पे 6 2 जा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो अब बोलो ये सब कैसा हो रहा है? हमें ट्राई करना डिनोमिनेटर प्लेस में 12 बनाने, सब में 12 बना पाए। तो इसको देखते हैं, पहला कितना आ गया? 6/12, सही है। प्लस नेक्स्ट कितना है? 4/12, सही है। नेक्स्ट कितना है? 3/12, ये भी सही है। नेक्स्ट कितना है? 2/12, ये भी सही है। अब जब ये सब का सब सेम हो गया, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली ऊपर को प्लस कर दो। 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, कितना आ गया? 15। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा? 15। अब यहाँ पर कितना आ गया तुम्हारा? टोटल 15 आ गया। टोटल कितना आ गया? 15 आ गया। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है 15। ठीक है, अब तो 15/12, 15/12, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है? और 12 नहीं चाहिए, 12 नहीं लिख से होगा, 12 नहीं लिख से होगा, 15 हो गया। हमारे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4। तो डिवाइड बाय क्या करो? 4 कर दो। डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो ये आंसर है 15/4। क्या है आंसर? 15/4। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट। देयर आर 6 टेबल, जैसे द प्राइस ऑफ 6 टेबल, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो 6 टेबल का दाम, सबका टेबल का दाम अलग अलग गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे? 732 प्लस 750 प्लस 690 प्लस 793 प्लस 700 प्लस 745 डिवाइड बाय क्या करेंगे? ये टोटल निकल गया, ऐसे टोटल निकल गया। कितने नंबर थे? 6 नंबर, डिवाइड बाय 6 कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको प्लस करके क्या करना है? डिवाइड बाय 6 करना है। तो इसका जो प्लस माइनस तो वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस तुम खुद करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैं प्लस करके देखता हूँ, रुको एक से ना। ओके, तो ये 700 होगा तो ये इतना होगा, इतना होगा तो इतना होगा, ये सब कटेगा। ठीक है, तो इसको जब प्लस करने के बाद, एक 350, 390, 90, फिर ठीक है, तो प्लस करके कितना है? 4410 बाय कितना है? 6। 6 है तो काटते हैं, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा 0, और यहाँ 5, 3 से कटेगा। 3 7 जा 21, 3 3 जा 3 5 जा, तो आंसर कितना होगा? 3 7 35। ठीक है, ये सिंपल डिवाइड है, डिवाइड ऐसे कर लेना अगर प्रॉब्लम होता है। 4410 डिवाइड बाय 6 ऐसे करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर? पहला 10 काउंटिंग नंबर का हमें एवरेज चाहिए।
तो यार देखना, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, तीसरा नंबर 3 है, चौथा नंबर 4 है, पांचवा 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9 और 10 10। 10 नंबर हो गया, 10 नंबर वाला, 10 नंबर। ठीक है, तो डिवाइड बाय कितना होगा, 10 नंबर, तो डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं, हमें मालूम है 10 तो हो चुका है यहाँ पे, 9 और 1 10 होता है, 20 हो गया, 8 और 2 एक फिर से 10 और 30 हो गया, 7 और 3 10 होता है, 40 हो गया, 6 और 4 फिर 10 हो गया, 50 हो गया, बाद में कितना 55। तो 55 डिवाइड बाय 10, 55 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, जो आंसर है, जब भी ऐसा होता है, जीरो एक काट देना, एक नंबर के आगे पॉइंट लगाना, तो आंसर कितना हो गया, 5.5। ठीक है, 5.5 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट फॉर्म देखते हैं। जब भी ऐसा कंसेक्यूटिव नंबर हो रहा है, देखा सेम पैटर्न में जा रहा है, सब में एक डिफरेंस है। कंसेक्यूटिव किसको बोलते हैं, अगर पहला 1 है, फिर दूसरा 2, फिर 3 4 5, इसको भी कंसेक्यूटिव बोलते हैं। या फिर पहला पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10, इसको भी कंसेक्यूटिव बोलते हैं। कैसे, दो दो का सबका गैप है ना, दो दो का गैप। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंसेक्यूटिव नंबर होता है, इस मामले में एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओ, निकल जाएगा। वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, सिर्फ देखना पहला नंबर क्या है, पहला नंबर 1 था, 1 लिख लेना पहला नंबर। आखिरी नंबर क्या था, आखिरी नंबर 10, तो 10 लिख लेना। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर, टू दो नंबर लेना, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 11 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये भी होता है 5.5, ये भी होता है 5.5। तुम चाहो ये लगाओ, तुम चाहो ये लगाओ, मतलब नहीं, दोनों में आंसर निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5। दोनों शॉर्टकट और लंबा दोनों ट्राई करेंगे। फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में पहला जो छह नंबर्स है, एक है 5, फिर है 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 नंबर चाहिए ना, फिर यहाँ पे हो गया 30। कितने नंबर, 6 नंबर। इसको प्लस करने की कोशिश करते हैं। 25 + 5 कितना हो गया, 30, 10 + 10 फिर 30, 90, 90 हो गया, 90 हो गया, 105, कैसे कितना आएगा, 105। ठीक है, 105/6 देखते हैं। 3 2 जा के, 3 3 जा 9, 3 5 जा 2 से कट रहा है, 17.5। अच्छा कितना हो गया, 17.5। अब वो शॉर्टकट लगाते हैं। पहला नंबर 5 है और आखिरी नंबर क्या है, 30 है। पहला नंबर 5 है और आखिरी नंबर क्या है, 30 है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 17.5। चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, तुम्हारा ऊपर बात है, मैं दोनों सिखा दिया हूँ। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। अब किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइम नंबर्स। यार ना प्राइम का मतलब होता है जो किसी और के टेबल में नहीं आता है, खुद को टेबल को छोड़ के। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 खुद के टेबल में आता है और कहीं नहीं आता है। 3 एक प्राइम नंबर है, बिकॉज ये खुद के टेबल में आता है और कहीं नहीं आता है। 4 प्राइम नहीं है, बिकॉज ये 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4, लेकिन 2 2 जा 4 भी होता है ना, किसी और के टेबल में आ गया, इसलिए इसको प्राइम नहीं बोलते। लाइक 5 5 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, ये प्राइम हो गया। 6 6 तो खुद के टेबल में आता है, 6 1 जा 6, लेकिन 3 इंटू 2 भी क्या होता है, 6 होता है, इसलिए ये भी प्राइम नहीं है। तो यार ना, जो भी प्राइम नंबर है वो खुद के टेबल को छोड़कर और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो 20 का बाद प्राइम जो होता है वो है 23। ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। नेक्स्ट जो प्राइम है वो है 29। 29 का बाद क्या होता है, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। नेक्स्ट क्या है, 37, और खत्म। इतने ही प्राइम हमारे पास है इसके बीच में, 20 और 40 के बीच में। ठीक है, इनके बीच में यही प्राइम है। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो 4 से क्या करें उसको, देखो, तो प्लस डालो प्लस डालो प्लस डालो, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं।
37 प्लस 23 इक्वल टू 60। 60 और यहाँ पे कितना हो गया 60, यहाँ पे कितना हो गया 60। 60 60 कितना होता है 120 डिवाइड बाय कितना होगा 4। तो ये 4 से कट रहा है 30, आंसर कितना हो गया 30 हो गया। आई गेस यहाँ तक क्लियर है, आंसर कितना हो गया 30। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है नंबर 8, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 kg 200 ग्राम्स एंड 800 ग्राम। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 kg प्लस 200 ग्राम प्लस 500 ग्राम डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 आइटम है 1 2 3 कितना होगा। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग वो है ये केजी में है और ये ग्राम में है और ये ग्राम में है। यार ना जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये अगर ये ग्राम है ये भी ग्राम है इसको भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, हमें मालूम है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो अगर 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो 2 kg में कितना होगा, सिंपल है 2 × 1000 कितना होगा 2 × 1000 इक्वल टू 2000 ग्राम। तो ये कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया 2000 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 500 ग्राम डिवाइड बाय कितना हो गया 3। सॉल्व करते हैं 5 6 7, तो 2700 ग्राम डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 900। ये 9 से कटता है सुंदर से, तो आंसर कितना हो गया 900 ग्राम। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा 8 क्वेश्चंस हो चुका है अभी तक। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 100, देन फाइंड द सम। सम का मतलब ये टोटल का बात कर रहा है, किसका बात टोटल का बात। हमें एवरेज का फॉर्मूला मालूम है, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर है। तो यहाँ पे हमें तो एक तो मालूम चल गया कि द एवरेज ऑफ 20 नंबर, हमें एवरेज गिवन है कितना, एवरेज गिवन है 100। ठीक है, हमें टोटल मालूम नहीं है, TOTAL मालूम नहीं है, लेकिन कितने नंबर है 20 नंबर, ये मालूम है 20 नंबर। ठीक है, अब मालूम है इसके नंबर अगर कुछ नहीं है तो इसका आगे क्या है 1 है। और जब भी ऐसा सिनेरियो होगा यहाँ पे इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, टोटल इंटू 1, इसका मतलब है टोटल इंटू 1, ये 100 × 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा टोटल ही हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 2000। तो आंसर कितना हो गया 2000। ठीक है, यहाँ कैसे यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारा 2000 हो गया। नेक्स्ट देखो, द एवरेज ऑफ 12 15 16 17 20 21 और x इज 18। मतलब हमें क्या गिवन है, हमें नंबर्स गिवन है, क्या क्या गिवन है 12 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 21 प्लस और एक नंबर है जो x है। ठीक है, और जो इसका एवरेज है, जिसका एवरेज है वो कितना गिवन है 18 गिवन है। कितने नंबर हो गए, नंबर देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, अब सबको प्लस करने की कोशिश करते हैं, प्लस करना पड़ेगा। प्लस करते हैं, यहाँ 20 है। चलो कुछ थोड़ा शॉर्टकट ट्राई करें। शॉर्टकट मतलब क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड ट्राई करते हैं। अब समझो स्पीड कैसे करेंगे, ये तो बन ही गया, कोई बात नहीं, चलो ट्राई करते हैं। 20 और यहाँ 20 40 40 40 40 50 58 58 प्लस 10 60 60 कितना था 68 प्लस 6 94 94 100
110, 4 5 6, 610, 110, 6 और यहाँ पे 5, 1 to 1 कितना हो गया? 1 to 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10, 10 हो गया। हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है। तो हमारे पास देखो, हमारे पास क्या हो गया, 12 + 15 तो मालूम है कितना होता है, 27 होता है। फिर अगर 16 प्लस कर तो 43 हो जाता है। फिर अगर 17 प्लस करता हो तो 60 हुआ, गुड, वेरी गुड। फिर 20 अगर प्लस कर तो 80, 80, फिर 21 प्लस कर तो 101, सही सही। इसका मतलब क्या है, ऊपर का जो मैं प्लस किया 101 प्लस एक्स, इसका मालूम नहीं, एक्स बाय 7 इक्वल टू 18, ये हो गया। अब इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 101 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू क्या करना है, 60 करना है। ये तो कोई भी बोल देगा 18 × 60 कितना होता है कि नहीं। यहाँ तो 56 हो गया, 5 126। अब x इक्वल टू, याद रखना ये रूल, अगर अगर इक्वल का स्टेप माइनस है तो यहाँ जाके वो प्लस होगा, अगर प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस। अगर इनटू है इक्वल का, ये तो स्टेप जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, इनटू। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का सब क्या हो जाएगा, -101। तो जो आंसर आया वो है 25। कितना आंसर है, 25। 25 है ही नहीं आंसर। यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुआ, मुझे एक बार देखने दो। आंसर तो मेरे हिसाब से सही है, वैसे जिसने लिखा था, हाँ 25 है, 25 है। तो यहाँ पे इसको 25 बनाता हूँ, ये 25 है, ठीक है। इसका आंसर कितना है, 25 है। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। बोला है 30 पेन है और 75 पेंसिल है, और पूरा खर्चा कितना में खरीदने में, 510 रुपया। बोला है एक पेंसिल का दाम है 2 रुपया, हमें पेन का दाम निकालना है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास 30 पेन है, और एक का दाम मुझे मालूम नहीं है, एक का दाम मैंने, चलो पेन ही लिख लिया, पेन ही मान लिया, एक का दाम मुझे मालूम नहीं है, पेन, ठीक है। और हमें मालूम है 75 पेंसिल है, कितना है, 75 पेंसिल है, और एक का दाम कितना है, 2 रुपया, ठीक है। तो पेन खरीदने में जितना खर्च हुआ, पेंसिल खरीदने में जितना खर्च हुआ, दोनों को प्लस करके जो खर्चा हुआ वो है 510। हमने 10 रुपए का समोसा खा लिया, 20 रुपए का कचौरी खा लिया, तो टोटल खर्चा क्या हुआ, 30 प्लस करते हैं ना हम लोग, वही यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 30 पेन प्लस 150 इक्वल टू 510, ठीक है। तो ये क्या होगा, 30 पेन इक्वल टू, अब बताया था ना, प्लस ये सब क्या हो जाता है, प्लस देखो ऊपर देखो, प्लस यहाँ क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। 510 माइनस 150। तो अब क्या हो जाएगा, 30 पेन इज इक्वल टू 062 360। अब देखो यह चिपका चिपका है ना, जब चिपका चिपका है इसका मतलब क्या है, इनटू है, क्या है, इनटू। तो इनटू इसका क्या बन जाता है, देखो इनटू से क्या बन जाता है, डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, पेन इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 30। जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 3 1 3, 3 2 ऐसा कितना हो गया, 12 रुपये। पेन का दाम कितना है, 12 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटी इज 6, ठीक है। द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2। अब समझो, अब समझो, हाँ प्लीज। 5 नंबर था, ठीक है, जो तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। हमें मालूम है फॉर्मूला होता है टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, इक्वल टू एवरेज बनता है, सही है ना। आप समझो यहाँ पे, टोटल तो मालूम नहीं है, टोटल को टोटल लिख देते हैं। देखिए इतना मालूम है, नंबर कितने हैं, कितना है, 5 आदमी है, 5 सामान है, और उनका एवरेज कितना है, 6 है। तो टोटल खुद वो खुद निकल जाएगा, टोटल इक्वल टू ये क्रॉस हो जाएगा, कितना होगा, 30 इंटू हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है।
अब ये जो 30 नंबर है, ये जो 30 है, ये 5 नंबर को मिला के 30 30 है। ये 5 नंबर मिला के, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें बोला है 3, फिर से टोटल, अभी बोले 3, उसका जो आंसर है वो कितना है, 4। सेम कहानी, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल इक्वल टू 12। अब समझना, इस टोटल में 3 नंबर घुसा हुआ है। कितना नंबर घुसा हुआ है, 3 नंबर घुसा हुआ है। तो हमें बोला है जो बाकी जो बचा है उसका निकाल के दिखाओ। बाकी जो बचा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी बचा है क्या, 2। तो 5 - 3 = 2 होगा कि नहीं होगा। तो 5 का मतलब कितना है, 30। 3 का मतलब क्या है, 12। तो हुआ कितना, 18। कितना हो गया, 18। ये 18 दो का नंबर है। ये क्या है, 2 का नंबर है। लेकिन क्या बोला है, हमें एवरेज बोला है। एवरेज मतलब क्या है, 18 डिवाइड बाय 2 था तो 2। आंसर कितना हो गया, 9। ठीक है, इसको देख लेना अच्छी तरह, प्लीज देख लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, जो एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट था, उसका था 15। अगर तुम्हें शॉर्टकट चाहिए तो याद ना, शॉर्टकट ऐसे रखना, टोटल हमेशा और एक तरीका से बनता है, वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। इसको करो तभी भी क्या निकल जाए, टोटल निकल जाता है। तो ये इसको लगाते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 40। एवरेज कितना हो गया, 15। इसको जब मैं सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 600। बोला है 10 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया। दैट मीन्स अभी पहले 40 बच्चा था, अभी कितना हो जाएगा, 50 बच्चा हो जाएगा। और बोला एवरेज 0.2 से इंक्रीज हुआ। तो पहले का एवरेज कितना था, 40। अभी कितना हो जाएगा, 40.2। सही है ना। तो इससे क्या निकल जाएगा फिर से टोटल, क्योंकि ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये है एवरेज। तो आंसर कितना होगा, 210। कितना है, 210। जब इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा, 210। अभी बोला है फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स। आप जो न्यू स्टूडेंट्स है, एक से मैं कहीं गलती क्या है, 50 स्टूडेंट है, सही तो है। 40.25, 10, 120। ओके, क्या गलती कर दिया, कितना होगा, 20 कितना होगा, 2010। तो इसमें कितने, इतने लोग घुसा हुआ है, इसमें 50 लोग घुसा हुआ है। इसमें कितने लोग घुसा हुआ है, 40 लोग। हमें कितना के लिए चाहिए, 10 के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लोग, 10 लोग का निकाल, 10 कैसे निकालोगे, 50 - 40 = 10 होता है ना। तो इस 50 के लिए कितना गिवन है, 2010। इस 40 के लिए कितना गिवन है, 600। माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया, 410 रुपए। कितना हो गया, 410 रुपए। या आई गेस यहाँ तक क्लियर है। तो कितना हो गया, 410 रुपए, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 410 रुपए। ठीक है। तो यहाँ तक आई गेस किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि पहले 40 × 15 किया तो 600 आया, चलो वेल एंड गुड। फिर बोला 10 स्टूडेंट बढ़ गया, 10 स्टूडेंट बढ़ गया मतलब अभी 50 हो गया, 50 हो गया। एवरेज कितना, एवरेज कितना था पहले। ओके ओके, यहाँ गलती कर दिया मैंने, यहाँ गलती कर दिया। इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा है, देखो कहाँ गलती कर दिया। एवरेज बढ़ा है, बोला एवरेज, एवरेज था कितना पहले से, एवरेज 15 था। पहले एवरेज 15 था, अभी कितना आ रहा है, प्लस 0.2 हो रहा है। तो कितना होगा, 15.2 होगा ना। कितना होगा, 15.2। इसलिए उसका आंसर क्यों नहीं आया, 15.2 इंटू क्या होगा, 50 से इंटू होगा। तो जब उसको इंटू करोगे तो क्या आएगा, 760। कितना आएगा, 760। अब फिर से वही, 50 में से 40 माइनस करने से कितना बच जाता है, 10 बचता है। इस बार 50 का मतलब कितना है, 760। इस 40 का मतलब कितना है, 600। ये 10 के लिए मिल जाएगा, 10 के लिए कितना मिला, 160 मिला। कितना मिला, 160। अब हमें पूछा है एवरेज, एवरेज मतलब क्या है, एवरेज ऑफ इस 10 स्टूडेंट का पूछा था।
जो नया बच्चा है उसका एवरेज पूछा था। एवरेज कितना बच्चा, वो 10 स्टूडेंट का 160। कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 16। आंसर कितना होगा, 16 अगर है तो, हाँ 16। ठीक है, आगे से यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7। अब समझो, तो टोटल निकालते हैं। टोटल में फॉर्मूला बताया था अभी, टोटल इक्वल टू नंबर इनटू एवरेज। कितने कितने बहन है, 4, और इनका एवरेज कितना है, 7। तो टोटल हो कितना गया, 28। बोला अगर मम्मी को भी इंक्लूड कर देता हूँ, मम्मी को भी डाल देता हूँ, तो अब टोटल क्या हो जाएगा। मम्मी डाल दिया मतलब अभी आदमी कितना हो जाएगा, 5, बिकॉज 4 बहनें थे, एक मम्मी आ गया तो 5 हो गया। और बोला है एवरेज कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया है। पहले एवरेज कितना था, 7, अभी 6 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 13। जब इसको मैं सॉल्व किया तो मुझे मिला 65। अब समझो इसमें कौन है, वो 4 सिस्टर भी है और मम्मी भी है। इसमें कौन है, सिर्फ 4 सिस्टर है, अब मम्मी का चाहिए। तो इसमें से अगर मैं 4 सिस्टर को माइनस कर दूं तो बच जाएगा, जो बचेगा मम्मी बचेगा। तो मुझे मालूम है 4 सिस्टर प्लस मम्मी का मतलब कितना है, 65। और इस 4 सिस्टर का आंसर हमने ऑलरेडी निकाल के रखा था, कितना, 28 प्लस मम्मी इक्वल टू 65। तो मम्मी इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 37। मम्मी का कितना है, 37 एज माइनस करने के बाद। ये कैसे हुआ, इसका बाद वाला स्टेप क्या था, इसका इसका बाद वाला कैसे लिखते हैं हम लोग, मम्मी इक्वल टू 65 माइनस 28 लिखते हैं। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, वेल एंड गुड। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन है, ओके 2 क्वेश्चन है। तो एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारे लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आंसर डाल सकते हो या पर्सनली ग्रुप में भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं, सिर्फ आंसर डाल देना, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं ये दोनों भी करा दूंगा। चलो अभी के लिए बाय बाय एंड